हेलो एवरीवन, क्रिएटिव आर्ट्स एंड स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आर्टिस्ट कीर्ति और आपके लिए लेके आई हूं एक खास क्लास जो कि एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, पेट तथा ऑल अबाउट्स एंट्रांस एग्जाम में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैंने ओनली टॉप 20 क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आई हूँ। वो है भारतीय संविधान के ऊपर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, इसके ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस निकाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि मैं अगला जो वीडियो लाऊं वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, आप बिल्कुल भी मिस ना करें और आपके स्टडी में कोई रुकावट ना आए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन है पहला, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था, चुने गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो वो इसका आंसर है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं, पूर्ण संविधान किस दिन पूर्णतः, मतलब भारतीय संविधान, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? तो इसका आंसर जो है ये है 26 जनवरी 1950, गणतंत्र दिन के दिन ये जो है ये लागू हुआ। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 में 9 में लागू किया, जो कि हम 26 नवंबर संविधान दिन के रूप में मनाते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को उसके आत्मा की संधि दी गई है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को किस भाग को आत्मा की संधि दी गई है? तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान के भाग को आत्मा, मतलब उसकी आत्मा की संधि दी गई है, तो प्रस्तावना को दी गई है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो इसका आंसर जो है वो है 44 जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का रक्षक जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को कहा जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य की नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 37 पे निहित है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर जो है वो है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख उच्च न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख उच्च न्यायाधीश कौन थे? मतलब पहले यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख उच्च न्यायाधीश सर्वप्रथम कौन थे? तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो है हीरालाल जे कानिया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? विधानसभा के एक वर्ष में कितने अधिवेशन होना चाहिए? तो वो इसका सही आंसर है 2 अधिवेशन। आगे का क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर जो है वो है लोकसभा के प्रति। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? तो वो है 250। तो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले एनवीएस टीजीटी का सिलेबस निकाल के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासेस किए गए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार लिंक ज़रूर देखिएगा और पूरी क्लास एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको आपकी स्टडी में कोई रुकावट ना आए। तो आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं, राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। आगे देखते हैं, मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जो है ये रूस से ली गई है। तो 42वां संविधान संशोधन था वो सुवर्ण सिंह समिति के द्वारा हुआ था और
1976 में हुआ था। तो ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। क्लास बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो वो है राष्ट्रपति में। आगे का क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा है? ये प्रश्न जो है ये टीजीटी, पीजीटी में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन जो है ये टीजीटी, पीजीटी में पूछा जा चुका है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो इसका सही आंसर जो है वो है अनुच्छेद 21। ये ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये है अनुपातिक प्रातिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान। ये जो तीन है ये राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विधियां जो है ये अपनाई जाती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? आंसर है नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान में रखना है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, आगे का देखते हैं अगले क्लास में। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वो क्लास एक बार जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई नई क्लास चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा, बताइएगा हमें, ताकि मैं वही क्लास आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।